Hello and welcome, Pile 1. And the reading for you for the month of August is Queen of Swords. So, you've been asked to keep, your intentions and your projects to be, very straightforward. बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने के लिए ज़रा आप कोई भी कम्युनिकेशन करो अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वर्क प्लेस में, इनफैक्ट इवन इन योर पर्सनल relationships. You've been asked to be very very straightforward. कुछ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि people may presume or perceive you as blunt and very harsh, but वैसा वाला एनर्जी आप मत शो कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों का परसेप्शन आपके बारे में ऐसा है कि आप बहुत रूड हो, बहुत हार्श हो. बट यू नीड टू कम्युनिकेट योर साइड ऑफ योर दिस थिंग, your ideas, your thought process in a very communicable and subtle way. क्योंकि ऑलरेडी मरकरी रेट्रोगेट शुरू होने वाला है. हम लोग अभी प्री शैडो फेज में है, तो जो भी कम्युनिकेशन होती है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेवायर चल जाते हैं. लोग दूसरी तरह से, मतलब आप बोलना कुछ चाहते हैं बट लोग समझते कुछ और है, या फिर आप ही बहुत ज़्यादा एजिटेटेड या एग्रेसिव हो जाते हैं इस टाइम पे. सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने सारे एरियाज ऑफ लाइफ में जो भी कम्युनिकेट करें वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तो करें, हाउएवर उसको थोड़ा सटल तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें. और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एम्परर एनर्जी है. एम्परर एनर्जी आपको डिमांड करती है थोड़ा अथॉरिटेटिव होने के लिए. ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि उस एनर्जी में तो आप रहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाता है. शी नोज़ हाउ टू डू हाउ टू गेट हर वर्क डन. ठीक है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके उसमें, तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा ध्यान रखिए अपने प्रोजेक्ट्स पे, थोड़ा ध्यान रखिए कि आप कैसे उन आइडियाज़ को बाहर लेकर आते हैं, कैसे उन आइडियाज़ को आप फॉलो थ्रू करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे आप नर्चर करते हैं. थोड़ा नर्चरिंग भी बोला गया है, बिकॉज यू नो हाउ टू गेट थिंग्स डन, बिकॉज यू आर द एम्परर, बिकॉज यू आर इन दैट अथॉरिटेटिव पोजिशन जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है. इज जस्ट दैट कि आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए बोला जा रहा है. और उसका रेजोल्यूशन क्या है, कैसे आप ये कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मोड में लेकर आइए. हो सकता है कि आपके पास काम ज़्यादा बढ़ गया हो और आपको क्या कहते हैं, रेस्ट नहीं मिल रहा है, बट आपको रिफ्लेक्शन का टाइम भी नहीं मिल रहा है अपने आप पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे. आप कैसे लोगों को डील कर रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं, उस चीज़ का भी, और लोग उससे कैसे हर्ट हो पा रहे हैं, स्पेशली पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ. हो सकता है कि कुछ एक्वेंटेंसेस हो जिनको आप ज़्यादा नहीं जानते हो, कहीं उनको कुछ बुरा लगा हो, या एक्सक्यूज मी, एक्वेंटेंसेस नहीं भी होते कई बार, बट आपके जो क्लोज प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको आप कैसे डील करते हो, उनसे आप कैसे बात करते हो, वो भी कई बार हर्ट होता है. तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रिफ्लेक्शन मोड में जाइए, थोड़ा सा सोचिए समझिए चीज़ों को, अपने आसपास कैसे चीज़ें हो रही हैं, एंड देन यू कम्युनिकेट योर साइड ऑफ द स्टोरी इन टू दोज प्रोजेक्ट्स एंड एंडेवर्स, राइट. और जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है ऑरेकल कार्ड्स के, वो है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा दुख है, कुछ दर्द है, कुछ सॉरो है, कुछ पेन्स है, कुछ हर्ट और वूंड्स है, जिनको निकालने के लिए बोला जा रहा है, जिनको बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ग्रीविंग मोड में हो सकता है कहीं ना कहीं आप सैड हो, लोनली हो. उसको आपको थंडरबोल्ट, राइट, क्योंकि उसको बोला जा रहा है कि अपने अंदर में जब आप रिफ्लेक्शन मोड में जाएंगे ना, तो आप उससे बाहर निकलेंगे. आपको बोला जा रहा है कि उसको अपने अंदर से बाहर निकाले. जो भी ग्रीफ है, जो भी दुख है, दर्द है, पेन है ना आपके लाइफ के अंदर का, उसको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकालो, सो दैट कि एक्सक्यूज मी, आप उसको लेट गो कर सको, निकाल सको उसको. क्या कहते हैं, अंदर का जो भी इम्बैलेंस है, जो भी
आपको परेशान कर रहा है किसी भी वजह से, या कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप में होता है, तो वो आपको बाहर निकालने के लिए, हील करने के लिए, लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है. सो दैट कैन बी ओनली डन व्हेन यू सिट इन योर रिफ्लेक्शन, व्हेन यू सिट इन योर मेडिटेटिव स्टेट, यू सिट अलोन एंड यू डू नथिंग. एंड आपको अगर कुछ थॉट्स भी आ रहे हैं तो यू जस्ट कम बैक टू द वन थॉट कि मुझे इस वक्त किस चीज़ का ज़रूरत है, मुझे इस वक्त कैसे अपने, मेरा जो वूंड्स है, जो ट्रॉमास है, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ से अगर मैं हर्ट हुआ हूँ तो उसको मैं कैसे प्रोसेस करके, एक्नॉलेज करके उसको रिलीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेट गो कर सकता हूँ. तो वो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मंथ के आपके प्रोग्रेशन के लिए. देखते हैं 2 और कार्ड से कि कीपर्स ऑफ द लाइट आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, आपके अगस्त के मंथ के लिए. पाइल 1 कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल 1 कीपर्स ऑफ द लाइट. प्लीज़ guide us. What do we have to know? There is one card. We need one more card. Okay, one more card for pile 1, keepers of the light. Okay. Okay, this one wants to come out, right? Okay, so बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ हैं. साथ ही साथ एक और हीलिंग कार्ड्स हैं जो बहुत हीलिंग है, उनको भी साथ साथ चेक कर लेते हैं. और इस द मैसेज सो दैट एक ही साथ पूरा पाइल रीड करेंगे, सॉरी कार्ड्स रीड करेंगे. और इस द मैसेज फॉर द पाइल 1, दीज आर द एटलांटिस कार्ड्स. बहुत हीलिंग एनर्जीज है इन कार्ड्स की. वी नीड टू नो द मैसेज फ्रॉम द एटलांटिस, द लॉस्ट सिटी. The energies of the Atlantis are still present if we just hone into those energies. जो spiritual या energy healing में है, if they read about Atlantis, they know what it is. If you want, if you're curious to know, you can go ahead and Wikipedia and Google it. The message. Okay, I've been asked to split. So I'll just split. Okay. This is the how to use card. So one more. Okay. ठीक है जी. So let's read all of those cards once again, like keepers of the light से भी और ये साथ में भी. तो जो कीपर्स ऑफ द लाइट है उसमें आपका है लेडी डायना, हु इज द गॉडेस ऑफ मून एंड फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, आई थिंक ग्रीक मैथोलॉजी. एंड उनका मैसेज है कि फोकस इंटेंशन, आपका क्या इंटेंशन है उस पर फोकस कीजिए. ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. सो ऑब्वियसली के लिए आपको बोल रहे हैं कि आपको कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं और हम वेवर कर जाते हैं, राइट. दैट कैन बी ऑल्सो दिस थिंग कि हम लोग के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इस वजह से हम लोग एक रिफ्लेक्शन, हम लोग बैठे हुए कि सोच रहे हैं कि क्या करा जाए. तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका डिज़ायर क्या है, किस मोड में आप जाना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस करो. एंड देन यू पुट all your hard work in that one particular thing and then you move ahead. और उससे फिर आपका जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, यू जस्ट डू द वर्क. एंड जैसे हम गीता में कृष्णा ने बोला है कि कर्म करो एंड फल की इच्छा मत रहो. बट वो आपका जो कर्म है दैट नीड्स टू बी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन. डू टेक दैट focus into that direction and surrender to the God कि जो भी होगा मेरे highest and greatest good के लिए होगा, right. And साथ ही साथ जो मैसेज आया है वो है होली स्पिरिट का. एंड द मैसेज इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल and miracles will occur naturally. Spirit has your back. So the universe is guiding you, the universe is like has your back. आप जिस भी ऐसा कुछ सही गलत नहीं होगा, आप कोई भी डिसीजन लोगे, जिस भी डिसीजन को आप लेके आगे बढ़ना चाहोगे, जिस भी पाथ को आप लेके आगे बढ़ना चाहोगे वो सही होगा. एंड यूनिवर्स हैज़ योर बैक, दे आर विद यू, योर एंजल्स, योर गाइड्स, योर एंसेस्टर्स आर विद यू to take your hand and move with you in the direction and will help you to grow. but आपको एक डिसीजन लेना है. और क्या मैसेज है, फन. तो बोला जा रहा है कि this card suggests that you build leisure time into your life, plan to have fun and do things that enable you to relax.
and laugh. Socialize with people who are happy and interesting. At the same time, look at your challenges from your higher perspective, and take delight in all the good in the world. Lighten up and laugh today. So basically आपको ये बोल रहा जा रहा है कि just be child like, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पिक्चर भी वही है कि बच्चे डांस कर रहे हैं. सो हम जब छोटे होते थे, इट्स लाइक अ रिमाइंडर, जब हम छोटे होते थे हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी, एंड यू जस्ट हैव टू हैव फन. एक्सक्यूज मी. तो वही यहाँ पे रिमाइंडर है कि हैव फन, बी चाइल्ड लाइक, प्ले विद एनिमल्स, प्ले विद किड्स, प्ले विद योर पेट्स, प्ले विद योर प्लांट्स. और अनदर कार्ड इज द ग्रेट क्रिस्टल. सॉरी, मेरा there's something wrong with my throat now all of a sudden. This card suggests that you look at the source of your inner power. Do not underestimate yourself. Every thought and word and action radiates an energy that affects others and draws situations and people to you. So आपके जो thoughts, words और जो actions है ना, मतलब जिसे हम कर्मा भी बोलते हैं, all in all, वो ही आपका जो पीपल है, आपके आसपास के लोग हैं, एनर्जी है, वो ड्रॉ करता है. ठीक है, तो मेक श्योर योर एम्स आर फॉर द हाईएस्ट गुड. ग्रेट करंट्स ऑफ एनर्जी विल एमिनेट फ्रॉम यू, एनेबलिंग यू टू बी अ पावर जनरेटर टू हेल्प द वर्ल्ड. यूज योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड. सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो भी पावर है, आपका जो भी पैशन है, आपके जो भी इंटरेस्ट्स हैं, उसको हाईएस्ट गुड के लिए, लोगों की हाईएस्ट गुड के लिए यूज़ किया जाए. राइट. एंड उसको क्या कहते हैं, आपको आपका जो थॉट्स है, वर्ड्स है, एक्शंस है, वो पावरफुल इतने हैं कि वो एक एनर्जी वॉर्टेक्स क्रिएट कर सकते हैं. सो उस एनर्जी को, उस आपके वाइब्रेशन को लोगों की मदद के लिए है यूज़ किया जाए. सो मे बी यू गेट द क्लैरिटी नाउ, द समरी ऑफ दिस मंथ कि आपको क्या करना है. आपको एक क्लैरिटी मिल गया हो गया कि ओवरऑल एनर्जी कैसा है इस मंथ का, आपको क्या करना है. बट अगर फिर भी आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स लेने हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद मी एंड बुक अ सेशन एंड गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग फॉर योर मंथ ऑफ August or for ahead as well. Cheers.